हेलो स्टूडेंट, दिस इज ऐश्वर्या शर्मा। हम पढ़ रहे हैं विषय गणित। विषय गणित में हमारा टॉपिक चल रहा है अनुपात और समानुपात। उसमें हम अनुपात के बारे में भी जानकारी ले चुके हैं अच्छे से और उसके अभ्यास प्रश्न भी कर चुके हैं। और समानुपात हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, तो आज हम उसके करेंगे कुछ अभ्यास प्रश्न। अभ्यास 12.2। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं क्या निम्न राशियां समानुपात में हैं? कितने पार्ट हैं इसके? ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ। 6 पार्ट इसके हमें दिए हुए हैं। हमें बताना है कि क्या ये समानुपात में हैं या नहीं है। तो ए पार्ट सबसे पहले हम देखते हैं। तो देखो, पहले हम 15 और 45 का अनुपात निकालेंगे। तो 15/45, 15 एकम 15, 15 तिया 45, तो 1/3 यानी कि 1:3 हमारा हो जाएगा। अब देखो 40/120, तो 40/120, तो 0 से 0 गई, 4 1 4, 4 3 12, तो 1:3। तो देखो ये भी हमारा 1:3 आया और ये भी हमारा 1:3 ये हमारा आया। तो देखो दोनों क्या होगा, समानुपात में हो गए। या तो आप इस साइन से या फिर इस साइन से इसे बता सकते हैं। तो क्योंकि 15/40 बराबर है 40/120 के, इसलिए 15, 45, 40 और 120 समानुपात में हैं। तो बी क्या होगा? बी को हम कहेंगे कि 33 और 121, 9 और 96। तो देखो 33 और 121 है, तो 33/121 हो जाएगा। तो 11 3 और 11 1 11, 11 1 11, तो 3/11 क्या हो जाएगा? ये 3/11। तो 3:11 ये हमारा हो जाएगा, क्योंकि आगे इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, खाली 1 के अलावा। तो अब देखो हम निकालेंगे 9 और 96 का। तो 9/96 हो गया है, यानी कि 9/96। तो 9 को 96 से काटेंगे तो 3 3 9, 3 3 9 और 3 2 6, 3/32। आगे कोई सा भी नहीं कटेगा। तो देखो ये तो हुआ 3:11 और ये हमारा हुआ 3:32। तो देखो क्या ये समानुपात है? नहीं है। तो हम कहेंगे क्योंकि 33/121 बराबर नहीं है 9/96 के, इसलिए 33, 121, 9, 96 समानुपात में नहीं है। तो हमारा ए समानुपात में था, बी हमारा समानुपात में नहीं था। अब हम देखेंगे सी पार्ट। क्योंकि 24/28 का हमें निकालना है किससे? 36/48 से। तो 24 और 28 का हम निकालेंगे 24/28। 6 4 6 24, 4 7 28, तो 6:7 यानी कि 6:7 ये हो जाएगा। और 36 और 48, तो 36/48, तो 36 और 48 के हिसाब से क्या होगा? तो यहाँ हो जाएगा 12 3 36 और 12 4 48, तो 3:4। तो 3:4 हमारा ये हो गया। ये हमारा आया 6:7 और ये हमारा आया 3:4। तो बताओ क्या ये इक्वल है? नहीं है। तो हम कहेंगे क्योंकि 24/28 बराबर नहीं है 36/48 के, इसलिए 24, 28, 36 और 48 समानुपात में नहीं हैं। अब देखो डी पार्ट। डी पार्ट में हम कह रहे क्या है? 32 और 48 समानुपात में है 70 और 210 के या नहीं। तो देखो 32/48, अब इसे काटेंगे 16 2 और 16 3, तो 2/3 यानी कि 2:3 हमारा हो गया। अब 17 और 2 1 0, तो 0 से 0 गई, 7 1 7, 7 3 21, तो ये हो गया 1/3 यानी कि 1:3। तो देखो क्या 2:3 और 1:3 बराबर हैं? नहीं है। तो हम कहेंगे कि 32/48 इक्वल नहीं है 70:210 के, इसलिए 32, 48, 70 और 210 समानुपात में नहीं हैं। अब हम देखते हैं ई और एफ पार्ट। ई पार्ट में क्या बोला है? 4:6। क्या बोला है? 4:6 बराबर है 8:12 के। तो देखो 4:6 है, तो 4/6 हो गया। 2 2 4 और 2 3 6, यानी कि हमने इसे 2 से काटा तो 2/3 आ गया। 2/3 का मतलब क्या हुआ? 2:3, यानी कि 2:3। अब इसमें देखो 8:12 है, तो इसमें हम क्या करेंगे? 4 2 8, 4 से हम इसको भाग देंगे दोनों को, तो 4 2 8 और 4 3 12, 2:3, तो 2:3 ये हो गया यहाँ, 2:3 ये हो गया। तो देखो अब साफ पता चल रहा है कि 2:3 और 2:3 बराबर हैं या नहीं हैं। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे क्योंकि 4:6
बराबर है 8:12 के, इसलिए 4, 6, 8 और 12 समानुपात में हैं। अब देखो, अब क्वेश्चन क्या है, 33:44। तो 33/44, तो 11 तिया 33 और 11 चौक 44, यानी कि 3/4। तो ये क्या हो जाएगा, 3:4। तो 3:4 ही हमारा हो गया। अब देखो यहाँ क्या है, 75 और 100। तो हम क्या करेंगे, 25 3 और 25 4 तो 3:4 ही हमारा हो जाएगा। तो 3:4 के हिसाब से 3:4। तो ये भी 3:4 है और ये भी 3:4 है। तो ये क्या हुए, आपस में बराबर हुए। तो ठीक है, तो ये हो जाएगा 33:44 बराबर है 75:100 के। इसलिए 33, 44, 75 और 100 समानुपात में हैं। ओके, तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से प्रत्येक कथनों के आगे सत्य या असत्य लिखिए। तो इसमें भी हमारे पास A, B, C, D, E, F 6 पार्ट्स हमें दिए हुए हैं। तो पहला पार्ट हम देखेंगे 16:25 समानुपात 20:30 है या नहीं है। तो 16 और क्या है हमारा, 16:25 नहीं है, 16:24 है। ठीक है ना। तो 16 और 24 को देखेंगे तो क्या आएगा हमारा, अब 4 4 16 और 4 3 4 6 24। और डायरेक्ट हम 8 से भी कर सकते थे, वैसे इसे 2 2 4 और 2 3 6, ये गया 2:3। और इसे काटोगे 10 2 20 और 10 3 ये, तो 2:3 और 2/3 और 2/3, तो यानी कि 2:3 और 2:3 दोनों हो गए ना। तो यह कथन क्या है हमारा, सत्य है। अब बी वाला पार्ट देखेंगे, इसमें क्या दिया है हमें, 21:6 यानी कि 21:6। और ये क्या है, यानी कि समानुपात में हैं किसके, 35:10 की। तो ठीक है, तो अब यहाँ देखोगे 21/6, तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 और यहाँ क्या हो जाएगा, 3 सत्ते 21। अब इसे देखो 35 और 10 को, तो यहाँ हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, तो दोनों हो जाएगा 7/2 और 7/2, यानी कि दोनों 7:2 इक्वल है 7:2 के। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सत्य है। अब देखो सी पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, सी पार्ट में हमें दिया हुआ है 12:18 समानुपात 28:12 के है या फिर नहीं है। तो देखो 12:18, तो 4 3 4 से तो जाएगा नहीं, 3 से करते हैं। 3 4 12 और 3 6 18। अब 2 से 2 2 4 और 2 3 6, तो 2:3। अब इसे देखो, ये अगर हम काटेंगे तो ये 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 4 8। अब इसे काटो, 2 6 12, अब 2 3 6, 2 7 14। तो ये हो जाएगा 2/3 और 7/3, ये क्या नहीं है, आपस में बराबर नहीं है। तो यह क्या है, यह असत्य है, क्योंकि 2:3 बराबर नहीं होता 7:3 के। अब देखो डी पार्ट में क्या है, 21:6 समानुपात 35:10, ये है या नहीं है। तो देखो 21 और 6 हमें दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ ए पार्ट हमारा हो गया है, हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, ये बी पार्ट हम यहाँ कर चुके हैं, ये तो हम सॉल्व कर चुके हैं। तो अब सी पार्ट हम कर चुके हैं, तो अब हम देखना है डी पार्ट, यानी कि 8:9 समानुपात 24:27। तो 8 और 9 का हमें देखना है। तो 8 और 9 इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं, तो ये डायरेक्ट आ जाएगा। अब इसे देखो 24 और 27 को जब आप इसे 3 से काटोगे तो 3 8 और 3 9 तो ये भी 8/9, ये भी 8/9, यानी कि 8:9 बराबर है 8:9 के, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, यह कथन हमारा सत्य है। तो पहला वाला हमारा क्या आया था, पहला वाला हमारा सत्य था। दूसरा वाला क्या था, बी वाला, ये भी हमारा सत्य था। तीसरा वाला हमारा सत्य नहीं था। चौथा वाला क्या था, हमारा सत्य है। हम देखेंगे ई और एफ। देखो ई में क्या है, 5.2 रेशियो 3.9 और रेशियो मतलब समानुपात वाला रेशियो 3:4। तो देखो 5.2 है, तो 5.2/3.9। तो देखो क्या करेंगे हम, यहाँ पॉइंट से पॉइंट हटाया हमने, तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो 13 से कट सकता है, 13 3 और 13 4। तो ये तो हमारा 4/3 है, भले ही डिजिट सेम है, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, पर ये 4/3 है और ये 3/4 है, तो ये सेम नहीं होंगे। 4:3 इक्वल नहीं है 3:4 के। तो ये क्या हुआ, ये हमारा हुआ असत्य है। अब क्या है, 0/0.6 रेशियो 0.36,
इक्वल है 10:4 के। देखो है या नहीं है, तो 0.9 और 0.36, तो इसे कैसे काटोगे, देखो यहाँ 0.9 और यहाँ दे रखा है 0.36, तो पॉइंट हटाओ, यहाँ पे 1 0 आ जाएगी, यहाँ से पॉइंट हटाओ, यहाँ आ जाएंगी 2 0, ठीक है ना। और यहाँ कितनी आ गई थी, 1 0, 1 0 से 1 0 गई, 9 एकम 9, 9 चौक 36। अब इसे काटो, 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10, तो ये आ गया 5:2। अब इसे देखो, 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10, ये आ गया 5/2, यानी कि 5:2 यानी कि 5/2 आ गया ना, 5/2। तो ये हम कहेंगे कि यह कथन सत्य है। क्यों? क्योंकि ये भी 5/2 है और ये इक्वल है 5/2 की। तो हमारे कौन कौन से पार्ट हुए, खाली ई पार्ट और सी पार्ट हमारे सत्य नहीं थे, बाकी सारे हमारे क्या थे, सत्य है। और ये ई और सी क्या थे, ये थे असत्य है। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, क्या निम्न कथन सही है। तो देखो 40 व्यक्ति 200 व्यक्ति के इक्वल है, और क्या ये इनका रेशो 15 रुपये 75 रुपये के इक्वल है। तो देखो 0 से 0 गई, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, तो ये हो गया 1:5। और यहाँ क्या हो जाएगा, 5 3 ज़ा 15, और 5 से इसे काटोगे तो आएगा 25, ठीक है। तो ये देखो 40 व्यक्ति और 200 व्यक्ति, तो 1/5 यानी कि 1:5, और 15 और 75 वाला तो ये हो जाएगा 15 1 ज़ा 15, 15 5 ज़ा 75, तो 1/5, तो ये भी 1/5 और ये भी 1:5। तो क्या हुए, क्योंकि 40 व्यक्ति और 200 व्यक्ति बराबर हैं 15 रुपये और 75 पैसे के, तो यह कथन सही है। अब बी वाला पार्ट देखो, 7.5 लीटर रेशियो 15 लीटर और 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम। तो 7.5 को 15 से करेंगे, 7.5 1 ज़ा 7.5, 7.5 2 ज़ा 15, तो 1/2, तो 1:2 आ गया। अब क्या है, 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 1/2 आ गया। तो ये भी 1/2, ये भी 1/2, तो यह कथन भी क्या हुआ, सही हुआ। अब देखो सी पार्ट में है 99 किलोग्राम और 45 किलोग्राम, तो इसे काटोगे 9 एकम 9, 9 एकम 9 और 9 पंजे 45, तो 11:5, ये हमारा हो गया, तो 11:5। अब ये देखो, अब इसे काटेंगे तो 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4 और 4 5 ज़ा 20, तो ये भी 11/5, 11:5। तो क्योंकि 99 किलोग्राम अनुपात 45 किलोग्राम बराबर है 44:20 के, ठीक है। तो यह कथन भी हमारा सही हुआ। अब देखो 32 और 64, तो 32 एकम 32, 32 दूनी 64, ठीक है ना। तो अब देखो 1:2, तो 1 हो गया, ये क्या है 6 सेकंड और 12 सेकंड, तो 6:12, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो 1:2। आप इसे ऐसे भी देख सकते हो कि 32 का डबल होता है 64 और 6 का डबल होता है 12, तो दोनों में 1:2 का अनुपात है, तो यह कथन भी क्या हुआ, सही हुआ, ठीक है। तो देखो हमने सारे पार्ट करे या नहीं करे। ई पार्ट हमारा रह गया, ई पार्ट भी हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखो 45 और ये क्या है 60, तो 15 तिया 45 और 15 चौके 60, तो 3:4 आ रहा है। अब ये वाला देखो 12 और 15, तो यहाँ देखो क्या होगा, ये हो जाएगा 3 4 ज़ा 12 और 3 5 ज़ा 15, तो ये तो 4:5 आ रहा है। तो ये क्या है, ये कथन सही नहीं है। अब हम करेंगे फोर्थ पार्ट, जांच कीजिए कि क्या निम्न अनुपात समानुपात बनाते हैं। यदि समानुपात बनता है तो मध्य पद और चरम पद भी लिखिए। तो 25 सेंटीमीटर और 1 मीटर 40 रुपये और 160 रुपये। तो पहले हम 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर, 25 एकम 25, 25 चौके 100, तो 1/1:4 ही हो गया। और 40 और 160 को देखोगे तो 0 से 0 गई, 4/16 बचा, तो 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 1:4 ये हो गया। क्योंकि दोनों अनुपात बराबर हैं इसलिए ये राशियाँ समानुपात में हैं। मध्य पद होगा 1 मीटर और 40 रुपये, और चरम पद होंगे 25 सेंटीमीटर और 160 रुपये। अब हम देखेंगे इसका बी पार्ट, 39 लीटर और 65 लीटर, तो 13 3 ज़ा और 13 5 ज़ा, तो 3/5 ये हो गया। 6 बोतल और 10 बोतल है, तो 6/10, तो 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, तो 3:5 ये हो गया। क्योंकि दोनों अनुपात बराबर है इसलिए ये राशियाँ समानुपात में हैं। तो मध्य पद हो जाएगा 65 लीटर और 6 बोतल, और चरम पद हो जाएगा। तो सी पार्ट में हम क्या देखेंगे, सी पार्ट हम देखेंगे 2 किलोग्राम और 80 ग्राम, 80 किलोग्राम,
तो 2 को 80 से करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 चौक 8, 1/40, 1/40 ये हो गया। अब 25 ग्राम और 625 ग्राम, तो 25 से इसे काटोगे तो 25 एकम 25 और 25 से जब 625 को भाग दोगे तो 25 ही आएगा। तो ये हो गया 1:25। तो क्योंकि दोनों अनुपात बराबर नहीं है इसलिए ये राशियां समानुपात में नहीं हैं। और हम देखेंगे डी पार्ट, 200 मिलीलीटर और 2.5 लीटर। तो फिर से वही करेंगे। 1 लीटर में कितने होते हैं? 1 लीटर में होते हैं 1000 ml। तो 2.5 मिलीलीटर में कितने होंगे? 2.5 × 1000 करोगे तो क्या आएगा? 3 जीरो है तो 3 डिजिट आगे किसकेगा? तो 2500 ये हमारा हो जाएगा। तो 200 और 2500, तो 200 को 2500 से करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो गए और ये हो गया 2/25 यानी कि 2:25। अब यहाँ देखो ये क्या है? 4 रुपये और 50 रुपये। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 4 और 50, 4/50, तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो 2 और 25, तो ये हो गया 2:25। क्योंकि दोनों अनुपात बराबर हैं इसलिए ये राशियाँ समानुपात में हैं। मध्य पद हो गया 2.5 लीटर और 4 रुपीज़ और चरम पद हो गया 200 मिलीलीटर और 50 रुपीज़। तो आज हमने क्या सीखा? सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? क्या सीखा हमने? हमने सीखा कि हम कैसे मध्य पद और चरम पद मध्य पद क्या होते हैं? बीच वाले, ठीक है। और ये वाले साइड वाले क्या होते हैं? ये साइड वाले होते हैं चरम पद, ठीक है। ये तो हमने लास्ट क्लास में भी सीखा था और इसमें भी हमने ये और अच्छे से लर्न कर लिया है। तो और हमने देखे थे कुछ क्वेश्चंस देखे थे। क्या क्या क्वेश्चंस थे? जैसे था 200 ml और 2.5 ml में हमें बताना था, इनका कंपैरिजन करना था हमें। और हमने क्या देखा था कि ये कथन हमारे सारे समानुपात में हैं या नहीं हैं। और एक क्वेश्चन हमने ये वाला देखा था कि क्या इनके कथन सही हैं या नहीं सही हैं, ठीक है। और क्वेश्चन देखा था हमने सत्य और असत्य वाला। और हमने क्या देखा था? और हमने देखा था कि समानुपात में ये हैं या नहीं हैं। तो आज हमने अनुपात और समानुपात का अभ्यास 12.2 के कुछ क्वेश्चंस हमने करे डी पार्ट और हमने कुछ क्वेश्चंस इसके करे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।